फ़खर ज़मान मुश्किल में फंस गए बॉल टेम्परिंग की वजह से। उन पे जो बाकायदा अब जैसे एक तरह इंक्वायरी चल रही है, तो उस पर आज डिस्कस करेंगे क्या मामला थे। मैं हूं जुनैद मेमन GH स्पोर्ट्स से। नाज़रीन, आपको पता है कि लाहौर कलंदर और जो मैच था अगेंस्ट कराची, तो वहाँ पे आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे बॉलिंग के लिए हारिस रऊफ़। ये भी न्यूज़ पता चली है कि बॉलिंग कप्तान ने उबैद शाह को बुलाया, लेकिन हारिस रऊफ़ साहब ने बोला कि नहीं, आखिरी ओवर मैं करूँगा क्योंकि मैं आखिरी ओवर कराने का चैम्पियन हूँ और मैच जितवाने का चैम्पियन हूँ, लेकिन सामने वाली टीम को। खैर, हारिस रऊफ़ एज़ यूजुअल आए और आखिरी ओवर में जो रन थे वो दे दिए, लेकिन कहानी ये थी कि 14 रन चाहिए थे, 5 रन की पेनल्टी लगी, 9 रन। तो जब ये पता है कि 20-25 रन ही वो दे देते तो 14 रन भी दे देते, लेकिन यहाँ पे 9 रन थे वो भी दे दिए। ज़्यादा देर नहीं की, जो है वो 2-3 बालों में जो काम को निपटा दिया। अब यहाँ पे जो इशू ये हुआ कि फ़खर ज़मान पे इल्ज़ाम आया कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, क्योंकि उनका एक वीडियो क्लिप जो चल रहा है वायरल हुआ है कि बॉल उनके हाथ में और ये अंगूठे की तरह कुछ नाखून वाखून लगा रहे। खैर, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई, अगर उनका नाखून लगने से अगर थोड़ा स्क्रैच आ भी जाए तो क्या हारिस रऊफ़ क्या इतने बड़े कोई बॉलर हैं कि उस हल्के से स्क्रैच पे क्या रिवर्स स्विंग करेंगे? मुझे समझ में ये लॉजिक नहीं आती, क्योंकि जो रिवर्स स्विंग के जो मतलब के एक्सपर्ट थे, वकार यूनिस, वसीम अकरम, जो बड़े नाम, वो कोई नाखून लगा के टेम्परिंग, उस दौर में कोई नाखून वाली टेम्परिंग नहीं होती थी। अगर आप बात करें पुराने क्रिकेटर्स की, ऑस्ट्रेलिया जो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जिस टाइम पे ये चीज़ें आम थी क्योंकि कैमराज नहीं थे, तो वो बोतल का ढक्कन होता था, कोई नेल कटर होता था, इस तरह की चीज़ें जिससे बाकायदे गेंद को ख़राब किया जाता था। और इस तरह कोई पावरफुल सिस्टम नहीं था कि एम्पायर हो, चेक एंड बैलेंस, तो उस टाइम पे इस तरह के बॉल ख़राब होते थे, फिर आगे रिवर्स स्विंग करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि एक नई गेंद जिसको एक हल्का सा अगर नाखून लग गया तो उससे रिवर्स स्विंग हो गया, तो ये तो मुझे समझ से बाहर है। बहरहाल फ़खर ज़मान ने जो है वो इनकार किया है कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो लेकिन जो वीडियो वो तो मशकूक है। लेकिन फ़खर ज़मान क्या, मैंने जो आपको पॉइंट पूरा बताया कि फ़खर ज़मान इतना पागल है, वो ये समझेगा कि अगर मैंने नए बॉल को एक हल्का सा नेल लगा दिया और हारिस साहब को इतने बड़े कारीगर हैं वो आगे रिवर्स स्विंग करेंगे, ये समझ मुझे तो नहीं आती। तो फ़खर ज़मान भी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको भी पता होना चाहिए, और वो किसके भरोसे इतना बड़ा कदम लेंगे। मिसाल के तौर आप बदनामी लो, हारिस रऊफ़ जिनका पता है कि रिवर्स स्विंग होता फिर भी रन दे देते। तो बहरहाल ये इशू हुआ है। तो इस पे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। आपसे एक पॉइंट ये पूछेंगे, क्या वाकई बॉल टेम्परिंग हुई है, वाकई फ़खर ज़मान ने किया? अगर किया है तो उन पे सुना है कि पेनल्टी लग सकती है, मैचेस की पाबंदी लग सकती है, उन पे फाइन हो सकता है। और दूसरी तरफ फ़खर ज़मान कह रहे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसमें जो पूरा जो किरदार है मीडिया का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और जिस तरह से मामला चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं कि वाकई ये टेम्परिंग हुई है, और अगर हुई है तो इसमें फ़खर ज़मान कितने कसूरवार हैं और उनको क्या पेनल्टी होनी चाहिए और क्या हो सकती है? इस पूरे मामले के हवाले से आप भी अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।